जय यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रिय साथियों, मेरे युवा साथियों, मैं आज सुबह फिर से आप सबों के सामने आज के संत का जीवन को लेकर आप सबों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आज 19 नवंबर हम जिस संत को याद करते हैं वो असिसी के संत एग्नेस है। संत एग्नेस असिसी की संत क्लारा की बहन है। संत एग्नेस का जन्म 1197 में इटली के असिसी शहर में हुआ था। पुअर लेडीज जो एक होली ऑर्डर है उसमें एग्नेस पहली मेंबर थी। उनकी माता का नाम ओर्तुलाना था और उनके पिता का नाम फेबिरोना स्किफी था। संत एग्नेस के बचपन का नाम कतरीना था। संत एग्नेस के बचपन से ही उनके मन में एक नन बनने का सपना था। वो बचपन से ही एक नन बनना चाहती थी और अपने जीवन को यीशु के कार्य के लिए समर्पित करना चाहती थी और वो बेनेडिक्टाइन मोनास्ट्री में ज्वाइन हुई। वहाँ रहकर वह विनती प्रार्थना करना सीखी, यीशु के बारे और भी अधिक जानी और नन बनी और वहीं पर उनका नाम एग्नेस पड़ा। जब एग्नेस के पिता को यह पता चला कि एग्नेस एक नन बन गई है तो वह बहुत ही क्रोध हुए, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि एग्नेस एक नन बने। इसलिए उनके पिता एग्नेस के अंकल और उनके भाई और उनके साथ कुछ सैनिकों को बेनेडिक्टाइन मोनास्ट्री में जाने के लिए कहा ताकि वे एग्नेस को वापस ले आए। जब एग्नेस के अंकल और उनके साथी वहां पहुंचे तो उन्होंने एग्नेस को घर वापस चलने के लिए बोला, परंतु जब वो नहीं मानी तब उनके अंकल और उनके साथी उन्हें बहुत ही मारे, बहुत चोट पहुंचाए, उन्हें पैरों से भी लात मारा गया, परंतु फिर भी संत एग्नेस घर वापस चलने के लिए राजी नहीं हुई। जब एग्नेस घर जाने से पूरी तरह इनकार की तब उनके अंकल गुस्से में आकर अपने तलवार को निकाले ताकि वे एग्नेस को मार सके, परंतु जब वो अपने तलवार को निकाले उनका तलवार अचानक ही दूसरी तरफ जा गिरा और वे जिस हाथ से उस तलवार को पकड़े थे उनका वो हाथ पूरी तरह पैरालाइज्ड हो गया। जब कुछ लोग एग्नेस को घसीटकर घर लेना चाहे तो अचानक ही एग्नेस का शरीर का वजन इतना अधिक बढ़ गया कि उन्हें कोई खींच ही नहीं सके। जब वे लोग देखे कि अचानक ऐसा चमत्कार हुआ जो एग्नेस का शरीर अचानक ही इतना अधिक भारी हो गया तो उन्होंने ऐसा महसूस किया कि हाँ, कोई धार्मिक चीज है, कोई पवित्र आत्मा है जो संत एग्नेस का रक्षा कर रहा है। इस चमत्कार को ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जो संत एग्नेस की बहन थी संत क्लारा, उनके विनती करने से ऐसा हुआ था, क्योंकि संत एग्नेस अपनी बहन संत क्लारा के जीवन से बहुत ही प्रभावित थी। संत क्लारा और संत एग्नेस दोनों बहनें असिसी के संत फ्रांसिस को बहुत ही मानती थी। उनके जीवन से ये दोनों बहन बहुत ही प्रभावित थी और उनके अनुसार चलना चाहती थी, उनके अनुसार बनना चाहती थी। संत एग्नेस और संत क्लारा मिलकर एक धार्मिक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम पुअर क्लेयर्स था, जो इटली के पादुआ और वेनिस में था। संत एग्नेस अपनी बड़ी बहन संत क्लारा और संत फ्रांसिस ऑफ असिसी से बहुत ही प्रभावित थी और वो भी अपने जीवन में एक पवित्र और सरल रूप से जीना चाहती थी और इस तरह से वो अपने जीवन में आगे बढ़ी, प्रभु की सेवा करते हुए और अपने संस्था को और भी अधिक बढ़ाया। वो और भी जगह में अपने संस्था को खोली और इस तरह वो अपने जीवन में प्रभु के कार्य को करते हुए, प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाते हुए बीमार हुई और अपनी बीमारी हालत में ही 16 नवंबर 1253 को अपने प्राण को त्याग दी।
बेनेडिक्ट 14वें ने 1753 को संत एग्नेस को संत घोषित किया था। मेरे प्रिय साथियों, मेरे युवा साथियों, हम आज 19 नवंबर को असीसी की संत एग्नेस का पर्व मनाते हैं। हम उनके जीवन के बारे जाने। वह अपने जीवन में बचपन से ही प्रभु के कार्य को करना पसंद करती थी और अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करना चाहती थी, परंतु उनके पिता को ये राजी नहीं था। उनके पिता ये नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी एक नन बने। मेरे प्रिय साथियों, हम इस संत एग्नेस के जीवन से अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं? हम उनके जीवन को देखकर अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हम अपने जीवन में किनका अनुसरण करते हैं? हम अपने जीवन में किनके समान बनना चाहते हैं? हम अपने जीवन में मनन चिंतन करें, अपने मन में मनन चिंतन करें। हम सोचें कि हमारा जीवन कैसा है, हम किसके पीछे भागते हैं, हम किसका अनुसरण करते हैं, हम किसके तरह सीखते हैं कि वो क्या करते हैं और नहीं करते हैं, हम किसके समान बनना चाहते हैं और किसका नकल करके उनके समान बनना चाहते हैं। मेरे प्रिय साथियों, चलिए हम इनके जीवन को जानकर कुछ अपने मन में मनन चिंतन करें कि हम अपना जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आज के युवा साथियों, हम किनका अनुसरण करते हैं? जो फिल्म में आते हैं हीरो हीरोइन, जिनको हम देखते हैं, जो क्रिकेटर लोग रहते हैं, जो क्रिकेट वाले लोग रहते हैं, या फिर जो टिकटॉक में बहुत फेमस लड़की है, या और भी ऐसे बहुत सारा वीडियो और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम देखते हैं। तो क्या हम किनके समान बनना चाहते हैं? क्या हम अपने जीवन में कभी ऐसा सोचते हैं कि मेरा अगर मेरा नाम कोई संत के नाम से है, अगर या तो हम कोई संत का जीवन को पढ़े या उनके बारे जाने तो उनका जीवन किस प्रकार है, हम भी वैसे बनना चाहते हैं। नहीं मेरे प्रिय साथियों, हम ऐसा नहीं चाहते। आज के जो युवा साथी युवा है, भाई बहन, हम लोग ऐसा नहीं चाहते, बल्कि हीरोइन लोग को देखते हैं कि हाँ वो लोग कैसा ड्रेसअप करती है, वो लोग कैसा मेकअप करती है, वो लोग कैसे बाल बनाते हैं, कैसे हेयर स्टाइल है वो लोग का, हम लोग वैसे ही चाहते हैं करना। हम कभी अपने जीवन में कभी सोचते भी नहीं है कि माँ मरिया जिस प्रकार यीशु को प्रेम कर पाई, कम से कम हम उनके समान नहीं भी तो उनसे थोड़ा सा सीखें कि माँ मरिया यीशु को कैसा प्रेम की, ताकि हम भी यीशु को उनके समान प्रेम कर सके। हम जिस प्रकार सुने संत एग्नेस अपनी बहन से, संत क्लारा से, उनके जीवन से प्रभावित थी। उनकी जो बड़ी बहन थी वो उनके जीवन को देखी थी, अपनी बड़ी बहन से वो सीखी थी प्रार्थना करना, अपनी बड़ी बहन के अनुसार वो चलना चाहती थी, अपनी बड़ी बहन के अनुसार वो रहना चाहती थी। परंतु आज हम ऐसा नहीं करते। मेरे से जो बड़े लोग हैं घर में भी, अपने भाई बहन, अगर वो अच्छे रास्ते में हैं, अगर वो सिंपल रहते हैं तो हम लोग उनका मजाक उड़ाते हैं कि हाँ मेरी दीदी तो इतनी सिंपल सी है, ऐसे ही कहीं भी चली जाती है। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि उनके समान हम भी एक सिंपल रहना सीखें। मेरे प्रिय साथियों, हम आज के इस संत एग्नेस से कुछ शिक्षा लें कि हम भी अपने बड़ों से या जो अच्छा कार्य करते हैं उनका अनुसरण करना सीखें अपने जीवन में, ताकि हम भी अपने जीवन को एक अच्छी तरह से जी सके, प्रभु के प्रेम में जी सके और प्रभु की ओर आगे बढ़ सके। मेरे प्रिय साथियों, हम संत एग्नेस के इस जीवन को पढ़कर देखें कि जब वो एक नन बनने के लिए गई, जब वो प्रभु के कार्य को करने के लिए गई, जब वो प्रभु के कार्य के लिए अपना जीवन को समर्पित करना चाही, तब उनके पिता ये नहीं चाहे कि वो एक नन बने। वो संत एग्नेस के अंकल, उनके भैया और कुछ सैनिकों को उन्हें वापस लाने के लिए भेजा। वहाँ पर संत एग्नेस को वो लोग मारे, पैर से लाथे, सब कुछ किया, उन्हें चोट पहुँचाए, लेकिन भी संत एग्नेस घर वापस नहीं गई। मेरे प्रिय युवा साथियों, हम अपने मन में मनन चिंतन करें, क्या आज हम
अपने से कभी भी प्रभु से विनती करने के लिए या फिर चर्च जाने के लिए अपने से राजी होते हैं? हमें बहुत बार ऐसा होता है प्रिय साथियों कि विनती करने के लिए या चर्च जाने के लिए बहुत बार डांट सुनना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अगर फैमिली में विनती हो रहा है तो हम उस विनती में अटेंड करना नहीं चाहते हैं, उस विनती में प्रार्थना में हम अटेंड करना नहीं चाहते। क्यों? हमारा फ़ोन आने वाला है, मेरे दोस्तों से बात करना है, अभी शाम को यहाँ घूमने जाना है। अगर हम चर्च जिस दिन जाना रहता है उस दिन बहुत कोई जाने के लिए नहीं चाहते हैं। नींद पूरा नहीं हुआ है, इतना सुबह उठकर कौन जाएगा, अभी तैयार होना पड़ेगा। और बहुतों का मेरा आज ट्यूशन है, ट्यूशन में मेरे फ्रेंड का बर्थडे पार्टी है, वहाँ अटेंड करना है, वे लोग बुलाए हैं, स्पेशल फ़ोन करके बुलाए हैं। लेकिन देखिए आज के जीवन में संत एग्नस को उनके अंकल, अपने भाई वहाँ पर आके उनको मारे, उनको डांटे, इतना धमकाया गया, लेकिन भी संत एग्नस प्रभु के कार्य के लिए कभी पीछे नहीं हटी। वे डर से अपने अंकल लोग के साथ नहीं चली गई। मेरे प्रिय साथियों, हम अपने जीवन में मनन चिंतन करें कि हम किसकी तरह बनना चाहते हैं, हम किसके जीवन से प्रभावित हैं और किसके अनुसार चलना चाहते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज के लिए मैं आप सबों को इतना ही कहती हूँ। कल सुबह मैं फिर से आप सबों से मिलूँगी। तब तक के लिए आप सभी सुरक्षित रहिए और आज के संत एग्नेस और संत क्लारा से विनती करिए कि हम भी उनके संत एग्नेस के समान अपने से बड़ों का, अच्छे लोगों का अनुसरण कर सके, अपने जीवन में उनसे कुछ सीख सके। तब तक के लिए आज आप सभी माता मरियम के संरक्षण में रहिए, उनसे विनती करते रहिए। आप सबों को थैंक यू और जय यीशु।